देखिए, हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब अपने ढंग से सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं शिक्षा और ज्ञान, एक ज्ञानी होता है और एक सुशिक्षित होता है। सुशिक्षित में बाहर का सारा ज्ञान इकट्ठा करके उससे पैसे कमाए जाते हैं, और जबकि ज्ञानी होता है वो गहराई में उतरता है, गहरी गहरी उसकी समझ होती जाती है, और आगे चलकर जिसे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने कहा कि सच्चा सोना उनको मिल गया और झूठे का मोह उनका छूट गया। इसी तरह से ज्ञानी बनने के लिए ना पढ़ाई लगती है ना उम्र लगती है, उसमें तो अपनी अपनी अक्ल काम आती है। ज्ञानियों के 10 लक्षण ज्ञानियों ने बताए हैं। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणां दश लक्षणानि। तो बात यह है, अक्रोध वैराग्य इंद्रिय जीतता, इंद्रिय अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम क्षमा दया, क्षमा और दया तक हमने चिंतन किया है। आज हमारे सामने आता है शांति। कौन सा शब्द आता है? शांति। हर व्यक्ति चाहता है हमारे साहब शांति चाहिए हो, शांति बिल्कुल नहीं है। घर में शांति नहीं, समाज में शांति नहीं, मन में शांति नहीं, कई कारणों जिको समझे नहीं। ज्ञानियों ने कहा है जहाँ पर पदार्थों से मन चिपकेगा वहाँ अशांति शुरू हो जाएगी। किसी व्यक्ति में मन चिपक गया, किसी वस्तु में मन चिपक गया, धन में मन चिपक गया, तो मन क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। वह वस्तु मने मिलन चाहिए, वह वस्तु हमारी है, वह दूसरी नहीं ली चाहिए। इस तरह से हमारे मन में अशांति जन्म लेती है। इसलिए भगवान, हमारे भगवान का नाम क्या है? वीतराग परमात्मा। वीतराग, जिनका राग एकदम से नष्ट हो गया है। जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष होता ही नहीं है, और जहाँ राग और द्वेष नहीं है वहाँ शांति के समुद्र उछाले मारते हैं। भगवानों, शांति ऐसा शब्द है जिसके बारे में किसी के दो मत नहीं है, पर शांति जिससे प्राप्त होती है उसी के उल्टा हम काम करते हैं। अपनी लाडली लड़की की शादी करते हैं, उसको इतना सोना दिया, इतनी चांदी दी, इतने कपड़े दिए, सारा दिया, उसका मन अशांत हुआ या शांत हो गया? सगळी साड्या मोजने रखी चाहिए, सगळो गेनो देखने रखो, सगळी अंगूठ्या बरोबर है कि नहीं, सगळी चेना बरोबर है कि नहीं, उसका मन कहाँ लग गया? अशांति में। संसार ही अशांति की खान है। संसार में अशांति अशांति और अशांति भरी हुई है। भगवानों, ज्ञानियों ने कहा है मोह की साधना में अशांति है और वैराग्य की साधना में शांति है। जिनका मन कहीं चिपकता नहीं है वे शांत होते हैं। हमारे साधु संत चौमासा करते हैं, 4 महीने इतना राज करते हैं, इतने लोगों के संपर्क में आते हैं, पर जैसे ही चौमासा पूरा हुआ सब सामान झटका और वहाँ से निकल गए। दूसरे दिन मैंने तो कई बार परीक्षा लिए है, काले आपे उठे घनी मजा होती, અને आज तो आठे शारदा खोली में आपे उतर्या है कि कने डास है, दूसरी कने कचरो है, तीसरी कने टाबर आ जाए रिया है। थाने कठे काले चोखो वाटतो तो क्या काल री याद आई कि थाने नहीं? मार साहब, काल री याद नहीं आवे। आज है जिको बरोबर है, काल रो गयो जिको काले गयो। हमको भूलने की आदत भगवान ने क्या किया है? पकड़ो और छोड़ दो।
छोड़ने की आदत हमको लगाई है। पिछले साल कहाँ चातुर्मास था, अगले साल कहाँ होगा, इसका कोई पता नहीं। छोड़ने की आदत लगाने के कारण से वो वस्तु चिपकती नहीं, वो व्यक्ति चिपकती नहीं है। भगवान ने कहा छोड़ने की आदत लगाओ, और आप लोग जोड़ने की आदत लगाते हो। 10 तोला सोनो तोर 15 कदी हुईला, 15 रो 20 कदी हुईला, उसमें जोड़ने की बातें करते आप, तोड़ने की बातें, छोड़ने की बातें नहीं करते। भागवानों, वैराग्य में शांति है और राग की साधना में अशांति भरी हुई है। हमें चाहिए कि जिसके कारण से अशांति निर्माण होती है वो मोह कर्म कैसा है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सारे अशांति के जन्मदाता है, अशांति के कारण है। इन सब से दूर जो साधक होता है वो वैराग्य की साधना करता है, और वैराग्य की साधना में शांति होती है। शांति की साधना बहुत बड़ी साधना कहलाती है। हमारे आचार्य भगवान, इतना बड़ा संघ उनके पास था, श्रमण संघ के नायक थे, पूरे भारत में उनको लोग मानते थे, इतनी भीड़ उनके सामने आती थी, पर अंतर में कैसे थे वो? शांत 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 रहते थे। अभी उनका सप्ताह हमारा चल रहा है, आचार्य भगवान का सप्ताह चल रहा है। कल 1 तारीख से शुरुआत हुई है और 9 तारीख तक हम आचार्य भगवान की साधना करने वाले हैं। आज हमारा सामायिक का दिन है। सामायिक यानी शांति की साधना, सामायिक यानी शांति की साधना। सामायिक 1 घंटा भी आप यहाँ पे आ गए, घर में न जाने कितना पसारा होगा, कितने बच्चे रोते होंगे, कितने सारे काम होंगे, आपने तो बैठका उठाया और आप थानक में पहुँच गए। आपने शांति की साधना चालू कर दी। भगवान ने कहा है 48 मिनट तो भी तुझे शांत बैठने की आदत होनी चाहिए। हमारे यहाँ शब्द है भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक और भविष्य काल के पचकान। वर्तमान काल की सामायिक, वर्तमान काल की सामायिक यानी वर्तमान में टिकना। सामायिक ले लिया, नाटना उठना री बाता करन लागा, वह सामायिक ले रहे। सामायिक लेते के साथ आंखें ढक लेनी चाहिए। आंखें ढकने के बाद अपने आप को सूचना देना है, अब दूसरा विचार करना नहीं। जब तक 48 मिनट तेरे पूरे नहीं होते दूसरा कोई विचार करना नहीं। वर्तमान में टिकना, वर्तमान में टिकना, वर्तमान में टिकना। और वर्तमान में टिकने की अगर प्रैक्टिस करो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। पूरा लोगोस का पाठ करते समय पूरा लोगोस हो जाता है, पर मन कहीं घूमने नहीं जा सकता। ऐसी आप अगर प्रयत्न करो तो साधना हो सकती है। भागवानों, वर्तमान में टिकना ही सामायिक है। सामायिक का मतलब मुमती बांध ली, बेट को खोल लियो आणि हाथ में पुस्तका लेने बैठ गा, उरो नाव सामायिक नहीं है। सामायिक का मतलब होता है वर्तमान में टिकना, और वर्तमान में टिकते समय विचार भी दूसरे नहीं आने देना, उसको सामायिक कहते हैं। जयपुर के अंदर उग्रसेन जी बोथरा थे, उनकी सौभाग्यवती थानक में आके बैठती थी 14 पक्खी के दिन, तो वो बिना टेका लिए सामायिक पचक लेती थी। और कितनी सामायिक? एक साथ 30 सामायिक पचकती थी। 24 घंटे, रात को भी सोना नहीं और दिन में भी सोना नहीं। सामायिक में सोया नहीं जाता, इस तरह से वो सामायिक करती थी। भागवानों, तो सामायिक की भी एक साधना होती है, और सामायिक की साधना में शांति का निर्माण होता है। शांति के परमाणु हमारे पास आने लगते हैं, और शांति के परमाणु अगर हमारे पास आए तो अशांति अपने आप कहाँ भाग गई पता भी नहीं चलता। कहते हैं गगराना नाम का राजस्थान में गांव है। क्या है नाम? गगराना। गगराना में मार साहब पधारे हुए थे 3-4 ठाने, और
पहले ज़माने में डाकू लोग पहले समाचार दे देते थे कि कल हम तुम्हारे गांव में डाका डालने वाले हैं। गगराना में समाचार आ गए डाकुओं के कि हम कल तुम्हारे गांव में आने वाले हैं। बेचारे सारे मारवाड़ी लोग घबराने लग गए, अब क्या करेंगे, कल डाकू आएंगे क्या करेंगे, कल डाकू आएंगे क्या करेंगे। ले लेने की तो धन बाजू ने लेवा, कई कई करा, कोई ताला बंद करता है, कोई पेटी बंद करता है, कोई कपाट बंद करता है, और इस तरह से सारे घबराने लग गए। सारे मार साहब के पास गए और मार साहब को कहा, मार साहब सकाळी डाकू आवनारे आठे, डाकू आईला माना घर लूटने लेन जाइला। मार साहब ने कहा आप ऐसा करो, कल सवेरे से यहाँ बेट का लेके आ जाना और सामायिक लेके बैठ जाना। सब ने सामायिक लेके बैठ जाना, बाकी कुछ नहीं करना। पहले वर्तमान की सामायिक लोग करना जानते थे, वर्तमान में टिकने की साधना उनको आती थी। तो मार साहब ने कहा कल सामायिक लेके बैठ जाना। अब अपने मारवाड़ियों के घर कितने 15-20 एक गांव में घर बहुत हो गए, इतने सारे लोग वहाँ सामायिक लेके बैठ गए। मार साहब के पास बैठ गए, सामायिक ले ली उन्होंने, और जब तक पाड़ू नहीं तब तक सामायिक करता ही रहूँगा, इस तरह का संकल्प कर लिया। दूसरे दिन गांव में ऊँट पे बैठ करके दरोड़े खोर वहाँ पे आए। दरोड़े खोर आए, पहले वेशी होती थी गांव के, इस बाजू में भी वेशी और उस बाजू, अंदर आने की भी वेशी और जाने की भी वेशी। तो गांव के अंदर प्रवेश किया उन डाकुओं ने। प्रवेश करते हुए सोचने लगे कि अब पूरा गांव लूटना है, पूरा गांव लूटना है। जैसे ही अंदर चले उनको कहीं रुकने की इच्छा ही नहीं हुई, कहीं रुकने की इच्छा नहीं हुई। इस वेशी में से निकले और उस वेशी में से बाहर चले गए। एक घर में भी डाका डाला नहीं, एक घर में भी उन्हें नुकसान किया नहीं। क्यों? शांति के परमाणु थानक से बाहर निकल रहे थे। गुरुदेव वहाँ विराज रहे थे, सारा गांव सामायिक लेके बैठा था, और उन डाकुओं को ऊँट से नीचे उतरने की भी इच्छा नहीं हुई और किसी का घर तोड़ने की भी इच्छा नहीं हुई। वेशी के इस दरवाजे से आए और उस दरवाजे से निकल गए। सच्चा बना हुआ प्रसंग है भगवानों, ये सामायिक शांति की साधना की बहुत बड़ी गुरु किल्ली है, और आप लोगों को वो सामायिक सहज में मिली हुई है। जो भी मार साहब आते हैं, एक आधी सामायिक करो के थे, एक सामायिक का पचकान लो, 2 सामायिक का पचकान लो, इस तरह से सामायिक करवाते हैं। आपको लगता है घर इतना काम छोड़ो, रूठे मुंडा बांधने बैठे हो, कई फायदो होना रे। अरे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक तरफ 47 घंटे और दूसरी तरफ एक सामायिक की शांति आपको 48 मिनट तक, 48 घंटे, 24 घंटे तक काम आती है। भगवानों, शांति की साधना करनी है तो सामायिक की साधना करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव ने शांति की साधना की थी और लगातार इतनी भीड़ उनके आजू बाजू में रहती थी कि पूछो मत, किंतु उनकी शांति अपने आप में इतने ज़्यादा शांत होते थे कि दोपहर में हम गुरुदेव के पास जाते थे। अब 8 दिन तक गुरुदेव की बातें करनी है, तो गुरुदेव के पास हम जाते थे तो गुरुदेव सोए बातें करते थे, हम बातें करते थे, वो बातें करते थे। तो गुरुदेव के चेले वहाँ से आते और कहते, मार साहब टाइम हो गए है, आप विश्रांति रो समय हो गए है, आबे सती जी आप पधारो। इस तरह से बोलते थे। हम लोग यहाँ के दरवाजे तक जाए, गुरुदेव ऐसा हाथ रखते थे, और हम दरवाजे तक जाए तब तक तो गुरुदेव पक्के नींद में चले जाते थे। हम वापस देखने जाते थे, अब्बार गुरुदेव बोलता होता, और अब्बार देखो शांत सुई गए। इतनी शांति उनकी गहराई में उतरी हुई थी कि खाली ऐसा हाथ रखा कि नींद आ गई। इतने वो शांत थे भगवानों। चाहे जैसी संकट आए, चाहे जैसी चर्चा
फैले, चाहे जो बात हो, उनकी शांति कभी ढलने नहीं देते थे। गीता में कहा है, स्थिरावला समाधीत स्थित प्रज्ञ कसा से, कृष्णा सांग कसा बोले, कसा चाले फिरे कसा। इस तरह से कौन प्रश्न पूछ रहा है? अर्जुन। कृष्ण को अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, समाधि में स्थिर होने का मतलब क्या होता है, वो कैसे चलता है, कैसे फिरता है, कैसे बोलता है? तो उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, कामना अंतरातील सोडूनी जो, कामना अंतरातील सर्व सोडूनी जो सये, आत्म्यातची असे तुष्ट तो स्थित प्रज्ञ बोलिला, तो स्थित प्रज्ञ बोलिला। क्या कहा? कामना अंतरातील सर्व सोडूनी जो सोए, अंतर की कामना, उनको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह का बादशाह होता है। चाह गई चिलता गई, दिल हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शाहनशाह। बादशाहों का बादशाह कौन होता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भगवान थे हमारे, जिनको कुछ भी चाहिए नहीं था, कोई भी मांग उनके पास थी नहीं। कामना अंतरातील सर्व सोडून जो सये, आत्म्यातची असे तुष्ट तो स्थित प्रज्ञ बोलिला। वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो सामायिक की साधना करने वाला होता है, वो शांति की साधना करने वाला होता है। भागवानों, शांति की साधना करनी पड़ती है। शांति की साधना करने के लिए छोड़ने की आदत लगानी पड़ती है। आप तो जोड़ने की आदत लगाते हो, बेटों को भी सिखाते, देख इसको होशियार हो जा, ये तो भेड़ो करने रखनो, किरा नज़र में नहीं आउन देनो, तीन चिंदा कुल्पा खेच खेचने देखनो, पक्की कुलूप लागी है कि नहीं लागी। ऐसे बच्चों को आप सिखाते हो। और हमारे माताजी ने हमको पहले से सिखाया, बेटा पैसारा लफड़ा में पढ़नो नहीं। हमारे माताजी माँ सब इतना बड़ा संसार किया, पर पैसे के लफड़े में कभी पड़े नहीं। जब चाहिए तब बेटे से मांग लिया, जब चाहिए तब पिताजी से मांग लिया, और जो बचे वो वापिस उनको दे दिए। इतने वे निरासक्ते थे, तब जा कर के दीक्षा ले सके, तब जा कर के संसार छोड़ सके। भागवानों, शांति की साधना बहुत बड़ी साधना है। जो मोह की साधना करता है वो अशांति की साधना करता है। मोह में मन अटक गया, बेटा में अटक गया, पोता में अटक गया। बाप जी राम राजी है, 4 पोता बवा आएगी है, 4 पड़पोता हुआ है। अरे इतना थारो कहीं हुए और में पोता बवा घर में आई, पड़पोता घर में हुआ, थारा आत्मा रो कहीं हुयो। जरा सोचे, जो आदमी अंतर से जागा हुआ होता है, माँ सती जी ने कहा जागा हुआ आदमी अच्छा, पर कौन सा जागा हुआ? जिसका विवेक जागरूक है वो जागा हुआ आदमी अच्छा होता है। पोता भवान पड़पोता भवान न पड़पोता हुआ इतारा ब्याह हुआ नितारा रहा है, मारा आख्यारा समोर इतना ब्याह हो जाए तो बस न्याल हो जा, कई न्याल हो जा, वे परनी जिन ठेकटू न्याल होला, ठेकटू न्याल होती वे संसार बसाइला, थानो कई फायदो हुईला। भागवानों, शांति की साधना करने के लिए छोड़ने की आदत हमको पड़नी चाहिए। कोई वस्तु गुम हो जाए तो उसके लिए रात रात भर नींद नहीं आना, ये किसका लक्षण है? अज्ञानी का लक्षण है। अज्ञानी होता है, एक अंगूठी गुम हो गई, पूरी रात नींद नहीं आई। अरे वह अंगूठी कहीं था न्याल कर दे उठी, एक आधी अंगूठी थाना तिजोरी में रही तो कई, तिजोरी रा बारे गई तो कई फर्क पड़े। पर अंतर की समझ जब जागृत होती है तो वस्तु छूटती है तो वो शांत होता है, और वस्तु पास आती है तो वो अशांत होता है। भागवानों, हमें शांति की साधना करने के लिए ये चातुर्मास मिला है। चौमासे के अंदर विविध प्रकार के विषय लेकर साध्वी जी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आपका मन शांत होना चाहिए, अशांति आपकी जानी चाहिए। अशांति का कारण संसार है और शांति का कारण वैराग्य है। हमें चाहिए कि हम क्या करें? शांति की साधना में आज कहीं? हाँ। अच्छा,
तो हमारे सौभाग्यमल जी महाराज साहब आज उनकी पुण्यतिथि है। गुरुदेव का भी दिन आने वाला है 9 तारीख को, और हमारे गुरुदेव के बारे में तो कितना ही बोलो कम ही कम है। हम तो उनके पास रहे थे और लगातार उनका अनुभव लेते थे। वो इतना ज़्यादा हमारे अंतर में उतर गया है कि हम आधी रात को भी उनकी बातें कह सकते हैं। भागवानों, ऐसे हमारे सौभाग्यमल जी महाराज साहब होके गए। वो भी अपने आप में कैसे थे, शांत थे। धीरे 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 चल करके किसी अच्छे व्यक्ति के घर में पहुंच जाते थे, जाके बैठ जाते थे और ख़ास करके आशीर्वाद बरसाने के लिए वो जाते थे। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में जाकर वो बैठे, जहाँ जहाँ उनके आशीर्वाद पड़े, वहाँ तो वे लोग निहाल ही निहाल होते रहे। उनको पीछे देखना नहीं पड़ा। इतना पैसा उनके घर में हुआ, इतनी सुख सुविधा उनके घर में हुई। कहते माने तो मालव केसरी जी महाराज साहब रो आशीर्वाद है। आज उनकी पुण्यतिथि है। मालव केसरी जी महाराज साहब भी अपने आप में एक ऊंचे संत थे। मधुस्मिता जी और मंगल प्रभा जी की दीक्षा मालव केसरी जी महाराज साहब के मुखारविंद से हुई है। वे भी ऐसे ही शांत थे। भगवानों, हमें शांत रहने की साधना होनी चाहिए। शांत रहने की साधना करने के लिए कोई कॉलेज नहीं पढ़ना पड़ता, ना स्कूल में नहीं जाना पड़ता। अपने आप को शांत बनाना हर एक व्यक्ति के अपने हाथ में होना चाहिए। इस कारण से अशांति हुई ना, वो अशांति का निमित्त ही छोड़ दो। वो अशांति का निमित्त नहीं चाहिए, मुझे शांति की साधना करनी है। शांति की साधना करते 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 धीरे धीरे आदमी शांत होने लगता है। और शांति की साधना होते 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 ऐसी साधना होती है कि 2-4 दिन पहले ही उसके सामने उसकी मौत आने लगती है। उसका ही मन कहने लगता है, अबे आपे 4 दिन रा पावना है आठे, अबे आपला दिन थोड़ा रहा है, अपना ने संथारो लेनो। ऐसा किसके मन में आता है? जो शांति की साधना करता है उसको उसकी मौत याद आती है। और मौत याद आने के बाद वे संथारा लेने की तैयारी कर देते हैं। हमारे जयमल जी महाराज साहब जिन्होंने बड़ी साधु वंदना बनाई है, वे ऐसे शांत थे। 1 महीने पहले उनके ध्यान में आ गया कि अब मैं 1 महीने का मेहमान हूँ, इस दुनिया में 1 महीना रहने वाला हूँ। और उन्होंने पहले से कह दिया, उनका आचार्य पद दूसरों को दे दिया और स्वयं ने 1 महीने पहले संथारा ले लिया। और संथारा ऐसा लिया कि ना हाथ हिलाए ना पैर हिलाए, मुंह हिलाने का तो सवाल ही नहीं। सारा शांत 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 करते रहे। वे एक भव अवतारी हो गए, एक भव अवतारी हो गए। दीक्षा ली तब से पहले उपवास का पारना, फिर बेला बेले का पारना का वर्षितप, तेले तेले के वर्षितप का पारना, चोले चोले का पारना, और 5-5 के पारने भी उन्होंने दीक्षा लेके किए। उनका चरित्र सुनने जैसा है, मौका आने के बाद आपके कहूँगी। तो ऐसे हमारे जयमल जी महाराज साहब ने 1 महीने पहले उनको इंट्यूशन आ गया कि अब तुझे संथारा लेना है। आचार्य पद का त्याग किया और संथारा ले लिया। भगवानों, हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में शांति की साधना करें। पर यहाँ तो हमारी बहनें एक दूसरे के शॉपिंग में साथ जाती है, शॉपिंग में साथ जाती है। थे आ जाओ हमारे साथ, मैंने आज साड़ियाँ खरीदनी है, थे ब्याह, हाँ आ जाओ ला मैं थाने साथ। उतनी साड़ियाँ देखने मिळीला, क्या नाही साड्या देखनी, इतनी साड्या देखनी म्हणजे मनने अशांत करणं, इतना गेना देखना म्हणजे मनने अशांत करणं। थानकने फुकट टाइम है कहीं, थे दूसरा शॉपिंग में वास्ते जाओ और सतारो टाइम पास करो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवानों, जिसको शांति की साधना करी है, जिन जिन बातों से अशांति बढ़ती है, वे सारी बातें हमको छोड़नी चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। इसलिए हमारे साधु संत उपकार करके आते हैं और धीरे धीरे आप लोगों को क्या करते हैं, 2 महीने तक कंदमूल नहीं खाना, सोगन कर लो। उतना सोगन कर ली, उतना तो दिमाग का कचरा गया ना कि आज कई शाक करनो, कांदा बटाटा तो करना नहीं आवे। चौमासो लाग गो एन संवत्सरी तई
चौमास आते ही कंदमूल नहीं खाना है। एक बात, उतनी तो अशांति कमी हो गई ना आपकी, उतनी शांति हो गई। भगवानों साधु संत आते हैं, प्रेरणा देते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ चातुर्मास का बहुत बड़ा महत्व है। और चातुर्मास जो आगे बढ़ता है त्यों त्यों हमारे जीवन में हमारी शांति बढ़नी चाहिए, शांति बढ़नी चाहिए। संत तुलसीदास जी ने कहा है, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धन जैसे। भगवान ने कहा, जैसे लोभी के हृदय में धन का आकर्षण बना रहता है, ऐसे जो समदर्शी, सबसे पहले तो भेदभाव का विषय ही नहीं चाहिए। हमारी बेटी घनी चोखी और हमारी बहू ईशी, वह वहीं से घर में क्या होती है, दीवार खड़ी हो जाती है। बेटी को ससुराल भेज दिया है, अब मेरी बहू ही मेरी बेटी है, उसके साथ मुझे कोई कपट कावा नहीं करना है। समदर्शी और इच्छा कछु नाही, किसी प्रकार की कोई इच्छा, दिन दुनी रात चौगुनी इच्छा अगर आपकी बढ़ती गई तो उसके अंदर अशांति और ज़्यादा बढ़ती है। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माई, ना हर्ष ना शोक। हमारे गुरुदेव थे, चाहे जितना प्रिय भक्त उसकी मौत हो जाए तो वे कभी शोक नहीं करते थे। हमारे सामने का प्रसंग है, पन्नालाल जी चंगेड़िया नगर के अंदर सामायिक करके गुरुदेव को वंदना करके चले गए और 2 घंटे के बाद समाचार आया कि जब पन्नालाल जी चंगेड़िया गया परा। गुरुदेव ने खाली सुना, अच्छा पन्नालाल जी गया, इतनी बस, इसके आगे कोई विषय नहीं। वो नौकार से वापर रहे थे, नौकार से वापरने लग गए, बाकी उनको कभी हर्ष नहीं हुआ या दुख नहीं हुआ। जब पाथर्डी बोर्ड का निर्माण होने वाला था, हमको लगा था शुरू में 2-2.5 लाख इकट्ठे हो गए तो बहुत बात हो जाएगी। तो वहाँ सुरेश दादा वगैरह आए थे, उन्होंने आंकड़े बोले, दान में आंकड़े बोले, और कितने इकट्ठे हो गए, 17 लाख। जहाँ 2-2.5 लाख की बातें कर रहे थे वहाँ कितने हो गए, 17 लाख इकट्ठे हो गए। हमने कहा, देवा बगाना किती आंकड़ा गेला। गुरुदेव के मन में किसी प्रकार का कोई हर्ष नहीं था। पन्नालाल जी गए तो दुख नहीं, और 17 लाख मिले तो सुख नहीं। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ऐसे जो लोग होते हैं भगवान को प्रिय होते हैं, ज्ञानी लोगों को प्रिय होते हैं। भगवानों, हमारे भगवान ने, हमारे आचार्य भगवान ने जिंदगी भर शांति की साधना की। उनके जीवन में प्रसंग कोई कम नहीं आए। बहुत छोटे छोटे संतों का स्वर्गवास हो गया, अच्छे अच्छे संतों का स्वर्गवास हो गया, पर वो रोते बैठे नहीं। और चाहे जितनी जाहो जलाली उनके जीवन में आई, पर कभी वो फूल के कुप्पा हुए नहीं। जब देखो तब शांत 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 होते थे। शांति की साधना उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध करके रखी थी। भगवानों, शांति ये ज्ञानियों का लक्षण है, शांति ज्ञानियों का लक्षण है, और अशांत होना ये अज्ञानियों का लक्षण है। हम जितने ज़्यादा अशांत होते हैं उतना ज़्यादा हमारा अज्ञान सिद्ध होता है, और जितनी ज़्यादा शांति की साधना करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी गणना ज्ञानियों में होती है। भगवानों, आप लोगों को भी शांति की साधना में अपनी शक्ति का खर्चा करना चाहिए। जो लोग अशांत होते हैं उनके पैर तो भी हिलेंगे, हाथ तो भी हिलेंगे, कुछ न कुछ हिलते रहता है। समझ लेना चाहिए माए घनी अशांति चालू है, माए अशांति चालू रहे, जरे पग हाले हाथ आले कहीं न कहीं करता रहेला। और जो शांत होते हैं, हमारे गुरुदेव 5-5 घंटे एक बैठक में विराजमान होते थे। सवेरे व्याख्यान में जाना,
और 1 बजे तक व्याख्यान का कार्यक्रम चलते रहता है। वो बोलियो उरा बोलिया पछे वो बोलियो इतना होता था। पर गुरुदेव देखो तो 1 मिनट के लिए भी अशांत नहीं होते थे। जब लोग उनको कहते थे गुरुदेव आबे पधारो घनो मोड़ो हो गए है, तब गुरुदेव अपनी मांडी खोलते थे, अपने पैर हिलाते थे। भगवानों, शांति की साधना गुरुदेव के जीवन में ऐसी सिद्ध हो गई थी कि कदम कदम पर अष्ट सिद्धि और नवनिधि उनके चरणों की सेवा करने के लिए वहाँ पहुँच जाती थी। भगवानों, जहाँ गुरुदेव के कदम पड़े वहाँ लोगों ने इतनी समृद्धि देखी कि आज भी उत्तर प्रदेश के लोग, बड़ौद के लोग कहते महाराज साहब ऐसे भगवान हमने देखे नहीं, ऐसे भगवान हमने देखे नहीं। हमारे दुकान पे पैर पड़े और तब से हम गल्ला गिनना ही भूल गए। कितना ही गिनो पैसा गल्ला बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। गुरुदेव के पैरों में इतनी लक्ष्मी है, गुरुदेव के चरणों में इतनी सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां किससे प्राप्त हुई उनको? शांति की साधना करी, शांति की साधना करी। बाहर से इतने बड़े समाज को संभालते थे और दूसरी तरफ से अंतर में अपने आप को शांत शांत और शांत रखते थे। भगवानों, शांति की साधना ये ज्ञानी का लक्षण है और अशांति की साधना ये अज्ञानियों का काम है। हम ज्ञानियों को लक्षण देख रहे हैं। अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वम् क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वम् निर्लोभिदाता भय शोक हरता ज्ञानी नराणाम दशलक्षणानि। शांति तक हम पहुँचे हैं। दया क्षमा शांति। अब सर्वप्रियता ये कल का गुण, आज हम खाली उसका नाम बोलते हैं, कल इस पर चर्चा करेंगे। हमारे गुरुदेव के जन्मदिन का सप्ताह चल रहा है। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक हमारी साधना होने वाली है और इसके लिए हमारे शांति भाव बोरा आपके सामने संघ की सूचना प्रस्तावित करेंगे। आज सामायिक का दिन है। जिनसे सामायिक हो गई है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुई है शाम तक आकर के यहाँ पर सामायिक करो। कम से कम 1 सामायिक, और वैसे तो 3 सामायिक का तेला करो तो बहुत अच्छी बात है। सामायिक का तेला भी कर सकते हैं, जैसे आपको साता हो वैसे काम करना। पर शांति की साधना का दिन है, शांति की साधना के लिए सामायिक करते रहना। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।